अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे मौजूद हूँ और अगर आप देखें तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हैं और अगर ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाएं जी, ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं यहाँ इसी जो मार्च है इसके ऊपर चक्कर लगाए जा रहे हैं और यहाँ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं। खान साहब की जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। ये इस टाइम सूरत हाल है जी यहाँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की। और यहाँ अगर आप देखें उस्मा खान है, यहाँ नूरीन खानम न्याजी हैं, यहाँ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शफी जान साहब, रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद है और ऊपर तो इवन हेलीकॉप्टर के ज़रिए निगरानी की जा रही है। अगर आप देखें आधा घंटा हो गया ऊपर चक्कर लगाए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि अफरीदी साहब जो है वो अपने कैबिनेट समेत और अपने इलेक्टेड मेंबर्स के समेत इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान साहब के साथ अडियाला जा रहे थे और आप देख रहे हैं इस वक्त कि इन्होंने 26 नंबर को ही बंद कर दिया। इतना खौफ है इमरान खान का, सुहेल अफरीदी साहब का। और इस वक्त पिछले 2 घंटों से हम यहाँ पे खड़े हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अपने लीडर से सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पे जा रहा है। इतना खौफ कि सिर्फ इधर नहीं, आगे भी इन्होंने ब्लॉकेज किया हुआ है। अब तो GT रोड भी बंद कर दिया है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग हमारे GT रोड से आ रहे थे, उनको वहाँ पे रोका गया। पंजाब के रास्तों को बंद कर दिया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही हुकूमत करने क्या जा रही है। नहीं तो जिस तरह रास्ता रोका गया है, बहनों ने मुलाकात के लिए जाना था, वज़ीर आला उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आ रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि पिछले 200 दिनों से वो आइसोलेशन में है। पिछले 200 दिनों से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज मंगल का दिन था, हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है। इस हुक्मनामे के मुताबिक जो है इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन है, वकला के मिलने का दिन है। आखिरी मुलाकात उस्मा बीबी की 4 दिसंबर को हुई थी और उसी से इज़हार यकजहती के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आज चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहे थे, इलेक्टेड मेंबर्स उसके साथ थे और उनको 26 नंबर पर रोका गया है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 घंटों से यहाँ पे हमारे कारकुन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को ब्लॉक कर दिया गया है, चक्री के इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है, फतेह जंग के इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है, GT रोड को जगह जगह से बंद कर दिया गया है। जो रोड गोलरा मोड़ की तरफ मुड़ती है वो बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद इन्होंने खुद बंद कर दिया है। इस्लामाबाद खुद बंद कर दी है। यहाँ बहनें भी मौजूद हैं। नूरीन आपा, रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद हैं और गुज़िश्ता 2.5 घंटे से आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो रास्ते हैं, GT रोड का रास्ता वो भी बंद है, पीछे चक्री का रास्ता वो भी बंद कर दिया गया है। क्या वजह है, क्या कहेंगे? ये हमारे उसके ऊपर चल रहे हैं। हम चाहते थे कि रास्ते बंद करें, इन्होंने खुद ही बंद कर दिया। ये वो काम कर रहे हैं जो PTI के लिए बहुत अच्छा है। इन्होंने हमें खुद यहाँ जमा कर दिया। हम अडियाला तो हर हफ्ते जाते थे और अभी भी जाने और जाएंगे भी जब तक इमरान खान को रिहाई और उनका हस्पताल में इलाज और हमें उनसे मुलाकात नहीं होती, हम आएंगे भी। और इंशाल्लाह आज जो देख रहे हो अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे। अब ये हुकूमत को सोचना होगा कि ये आराम से नहीं चलेगा। आप देख रहे हो ऊपर ड्रोन फिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। अब ये नहीं पता, आधा घंटा हो गया हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर का इतना तेल महंगा है कि मैं गाड़ी अपनी चलानी मेरी बंद हो गई है, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल है कि मैं सोचती हूँ घर से निकलते वक्त कार में गाड़ी। अब ये हेलीकॉप्टर में पैसा पेट्रोल उड़ा रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है? यहाँ कौन से दहशतगर्द आए हुए हैं? दहशतगर्दों पे तो हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ता, हमारे ऊपर क्यों फिर रहे हैं? और ड्रोन से क्या देख रहे हैं? तो हम तो यहाँ पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हमारे से कोई आके बात नहीं करता और हमारी सुने बात आके। मुझे नहीं समझ आती हुकूमत का क्या काम है। हुकूमत का काम है हम भी इस मुल्क के अवाम हैं, हमारे से हमारे मुतालबात सुने। ये क्या दफ्तरों में बैठ के करते हैं? क्या काम है? ये इतनी बड़ी जो दफ्तर बने हुए हैं, अदालतें बनी हुई हैं, इनका क्या काम है? आप बताया करो। मैं जब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गई हूँ और नेशनल असम्बली, आज तक यहाँ से कुछ काम हुआ है? कुछ चीज़ हुई? कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हम उसका टैक्स देते हैं। हम तब से हमारे जैसे लोग पिस रहे हैं इस हुकूमत के अंदर। ये रास्ता तो चलो समझ आ रहा है कि उन्होंने आपके लिए बंद किया कि आप आगे ना जा सकें। जो बाकी रास्ते बंद किए गए हैं उसकी क्या वजह है? क्या लोग ज्वाइन ना कर सकें? हाँ, लोग आ रहे थे ना, GT रोड से PTI वाले आ रहे थे, उनके लिए क्या होंगे? ये खौफ से खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। आप यकीन करो, इनको इमरान खान जेल में है, ये बाहर खौफ से इनको रातों को नींदें नहीं आती। ये बीमार हो गए हैं, जहनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी।
इनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ये अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। इन्होंने जो जुल्म पाकिस्तान में किया है ना, और जो इमरान खान और जितने कैद में लोग हैं उनके साथ कर रहे हैं, आपको पता है जितने लोग जेल में हैं बेगुनाह कैदी हैं। आपने देखा होगा मुल्तान में बेचारा एक बच्चा बीमार हुआ जेल के अंदर, उस फौत हो गया, जवान लड़का। इनके बच्चे हैं, इनको लगता है कि सिर्फ इन्हीं के बच्चे हैं, वो उनके बच्चे थे जिसको बेचारे जेल में से 11 लोग इंतकाल कर। कल साइफर भी सच साबित हो गया। कल साइफर भी, इनकी अब जिल्लत देखें। ये मैं बताऊं, अल्लाह ताला, मेरी दुआ पता क्या होती है, अल्लाह ताला इनको इबरत और ज़िल्लत का निशान बनाए। लोग देखेंगे कि आइंदा से ये काम ना करें, इनकी दुनिया में भी होए। ये इस वक्त ज़िल्लत तो इनको मिल चुकी है, इबरत भी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मासूम लोगों को कत्ल किया, मासूम लोगों को जेलों में डाला हुआ है। इनके अंदर रहम नहीं है और अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं ताकि बच जाएं, लेकिन ना बच्चों को सुकून में रहेंगे क्योंकि माँ बाप ऐसे हैं, और ना ये जो बैठे हैं हुकूमतों में इनको सुकून आएगा, क्योंकि जालिम आदमी कभी सुकून नहीं पाता। उस्मा भाई, आप बताएं, आप भी ये तमाम सूरत हाल देख रही हैं, जिस तरह तमाम रास्ते बंद किए गए हैं, आप लोगों का रास्ता रोका गया, वज़ीर आला का रास्ता रोका गया, आगे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आगे मौजूद है, और जिस तरह निगरानी की जा रही है, इस ये जो रास्ते बंद हैं इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो PTI से खौफ है ना, लेकिन सारा पाकिस्तान 90% PTI ने, ये अवाम है सारी, ये नहीं वर्कर्स हैं। तो क्योंकि ये पाकिस्तान दुश्मन है, और साइफर ने प्रूव कर दिया, साइफर का जो निकला है कि सारे जो नाजायज़ बैठे गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, और क्योंकि ये नाजायज़ बैठे हैं इससे इनको खौफ बहुत है, और पाकिस्तानी कौम से खौफ है। तो इसलिए ये रास्ते बंद करें, खौफ के मारे किया हुए, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये डरते रहेंगे और हम यहाँ बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ ही बैठे रहेंगे? हाँ, पे बैठे कि हमने आगे डाला जाना अच्छी है। जगह नहीं है, मुझे तो ये बड़ी अच्छी जगह लगी है, अच्छी जगह है, खुली सड़कें हैं। इन्होंने खुद ही हमारे लिए छाँव बना दी है इस धूप के अंदर। मुझे लगता है पुलिस हमारे साथ है। हाँ, मेरा ख्याल है पुलिस हमें सपोर्ट कर। देखें जी, बिल्कुल ट्रक खड़े किए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, और ये न्याजी साहब कितनी मुश्किल हुई है, तमाम रास्ते तो बंद कर दिए हैं इन्होंने। बंद है, लेकिन वो अब एक एक करके गाड़ी निकाल रहे हैं, हमें कम से कम 3 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ तक इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है, पिंडी बंद कर दी जी है। जी, वजह है कि देख लें, फसाइयत की इंतहा है। सैयद की इंतहा है। देखें जी, यहाँ पिंडी से जो कारकुनान है वो भी पहुँच रहे हैं। वारसी क्या कहेंगे, किस तरह यहाँ पहुँचे हैं? तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल सारे रास्ते बंद हैं, मोटरसाइकिल को भी नहीं आने, आज तो उधर भी नहीं जाने दे रहे थे। मैं ये अरबाब इख्तियार देखें, आज CM को हमारे इधर रोक लिया है, आगे तो उधर चले जाते थे। ये कौन सा तरीका है? आज मंगल का दिन है, फिर शाम 5 बजेंगे कहेंगे कोई आया ही नहीं। वो इनको जाने दे, उधर जाके मुलाकात करें। ये पूरा पिंडी पीछे बंद है लोगों की, ये इन्होंने नहीं बंद किया हुआ, पुलिस ने बंद किया हुआ है। लोगों की फ्लाइटें हैं, आज पे लोगों ने जाना है, उन्होंने यहाँ ये रोड तो चलो PTI वाले खड़े हैं, वो भी उन्होंने बंद की हुई है। इतने लोग पीछे जलील हो रहे हैं, हम कैसे हैं ये खुदा जानता है। मोटरसाइकिल पे आए हैं, आज तो हसनैन साहब मोटरसाइकिल पे भी बड़े मुश्किल आए हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं। सो आप देखें जी, ट्रकों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं, इमरान खान की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं। सो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद मेन एक्सप्रेस वे की, कि किस तरह जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद किए गए हैं। उस तरफ अगर आप दिखाएं, उस तरफ भी रास्ते बंद हैं, आगे जो है वो भी ट्रक खड़े किए गए हैं। हालांकि ये जाने वाला रास्ता है, यहाँ से वज़ीर आला जा रहे थे, उस तरफ से नहीं जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते जो हैं वो भी उन्होंने आधे जो हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की, और आप ये तमाम वाज़िया सूरत हाल देख सकते हैं कि किस तरह जो तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बाकी जो सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।